एक राजा जिसके पास देश की एक ताकत और रियासत थी, एक बड़ी सेना थी, कई महल थे, सभी ऐशो आराम थे, लेकिन फिर भी उसे आत्महत्या करनी पड़ी। आखिर क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मिनेरे आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल उठा पटक पर। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जयपुर के कछवाहा वंश के राजा सवाई ईश्वरी सिंह की। वही वंश जिसमें महाराणा प्रताप को हराने वाले राजा मान सिंह हुए, शिवाजी महाराज को हराने वाले मिर्जा राजा जय सिंह हुए। दोस्तों, ईश्वरी सिंह की आत्महत्या का आद तब ही लिख दिया गया था जब इनके पिता सवाई जय सिंह द्वितीय ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह को देबारी समझौते के तहत वचन दिया कि आमेर का अगला राजा आपकी पुत्री और मेरी महारानी चंद्रकुरी से होने वाला पुत्र होगा। तो आखिर ये देबारी समझौता क्या था और ये क्यों हुआ? दिल्ली के बादशाह महमूद शाह प्रथम ने आमेर की राजगद्दी से सवाई जय सिंह को हटाकर उनके छोटे भाई विजय सिंह को राजा घोषित कर दिया। दुर्गादास राठौड़ ने राजपूताने के 3 बड़ी रियासतों मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के मध्य देबारी में एक समझौता करवाया कि तीनों एक दूसरे पर विपदा आने पर एक दूसरे की सहायता करेंगे। इसी समझौते के तहत राणा अमर सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह सवाई जय सिंह से किया और जय सिंह ने वचन दिया कि आमेर का होने वाला राजा आपकी पुत्री चंद्रकुरी से होने वाला पुत्र होगा और यदि पुत्री हुई तो उसका विवाह मुगलों के साथ नहीं किया जाएगा। मेवाड़ और मारवाड़ की सहायता से जय सिंह को अपना राज्य वापस मिल गया। सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद ईश्वरी सिंह को गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन उनके सौतेले भाई माधो सिंह, जो रानी चंद्रकुरी का पुत्र था, उसने विद्रोह कर दिया। माधो सिंह ने मराठों के साथ ईश्वरी सिंह पर हमला बोल दिया। राजमहल टोक में हुए इस युद्ध में ईश्वरी सिंह ने बाजी मार ली और इस जीत के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में ईसरलाट या सरंगासुली नाम की भव्य इमारत का निर्माण करवाया। इसके बाद बगरू का युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में पासे माधो सिंह के पक्ष में गिरे और ईश्वरी सिंह की हार हो गई। लेकिन ईश्वरी सिंह ने राजनीति से अपनी हार को जीत में बदल दिया। उसने पूरी तरह से दुश्मन सेना के साथ बातचीत करने के बजाय प्रत्येक व्यक्तिगत कमांडर को लोभ दिया। अपने भाई माधो सिंह को 5 परगनों पर नियंत्रण देने के लिए सहमत हो गया तथा माधो सिंह की तरफ से लड़ने वाले मल्हार राव होलकर को हर्जाना देने का वादा किया। इस प्रकार जैसे तैसे ईश्वरी सिंह ने अपनी गद्दी को बचा लिया। इसके बाद उन्होंने आक्रमणकारी मुगल सेना के खिलाफ पास के मारवाड़ साम्राज्य की मदद करके अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। इसी बीच अंदरूनी खींचतान के कारण जयपुर राज्य षड्यंत्रों के दलदल में उतर गया, जिसके परिणाम स्वरूप ईश्वरी सिंह ने कई अधिकारियों को गिरफ्तार और निष्कासित किया। उनके मंत्री हरगोविंद नाटानी ने महाराज को बहकाया कि प्रधानमंत्री केशवदास खत्री भीतर से मराठों से मिला हुआ है और जयपुर पर हमले उसी की शव पर होते आ रहे हैं। ईश्वरी सिंह ने नाटानी की इस बात पर यकीन करते हुए केशवदास खत्री को विष दिलवाकर मरवा डाला। ईश्वरी सिंह द्वारा होलकरों को उनका हर्जाना भुगतान न कर पाने एवं केशवदास खत्री की हत्या का बदला लेने के लिए मल्हार राव होलकर ने जयपुर पर एक बड़ी सेना के साथ आक्रमण कर दिया। केशवदास के बाद हरगोविंद नाटानी को ही प्रधानमंत्री का पद मिलना था और वह मिला। ईश्वरी सिंह ने इस हमले के बारे में हरगोविंद नाटानी से बात की। तब हरगोविंद नाटानी ने महाराज से कहा, महाराज आप चिंता न करें, मराठों को मैं देख लूंगा। इसके बाद मराठों की सेना महल के बेहद करीब पहुंच गई। तब नाटानी ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, 1 लाख कछवाहा सैनिक मेरी जेब में। जब मराठा उत्पात मचाने लगे तो ईश्वरी सिंह नाटानी के पास गए और पूछा कि अब क्या करना चाहिए। इस पर नाटानी ने खुद को असहाय बताते हुए कहा कि महाराज मेरी तो जेब ही फट गई है, अर्थात लड़ने के लिए फौज ही नहीं है। ईश्वरी सिंह ने जब देखा कि उनके प्रधानमंत्री ने ही उनकी पीठ में कटार घोंप दी है तो उन्होंने कई दिनों तक अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और बाहर आने से मना कर दिया। इसके बाद अपनी राजधानी पर मराठों का घेराव देख ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप माधो सिंह जयपुर के महाराजा बने। हमारे काम को, हमारी मेहनत को प्रोत्साहन देने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।